दोस्तों, हाल ही के दिनों में निशिकांत दुबे जी या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के लेके गए बयानों पे काफी चर्चा रही है। इसके बाद एक रिसर्च करने के बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी काली सच्चाई दबा के रखी है दशकों से। ऐसा मैं मानता था कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता की पहचान है, इंडिया को सेकुलर बनाने में और कानून को और नेताओं को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सच में निष्पक्ष है सुप्रीम कोर्ट या गृह युद्ध या धार्मिक युद्ध की तरफ देश को ले जा रहा है। 5 ऐसे कारण मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे एक बार आप भी सोचने को मजबूर होंगे कि ये बात कितने हद तक सही या कितनी गलत। आप इस बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। हिंदुओं के प्रति असंवेदनशीलता आसानी से देखी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में, और खास बात है कि वो खुद एक हिंदू की एक मेजॉरिटी की जज बेंच होती है, लेकिन लगभग में खानदानी होते हैं। सबसे पहले 1990 में हिंदू नरसंहार जो हुआ कश्मीर में एक्सोडस कश्मीरी पंडितों का, जब उस मामले को लेके हिंदू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से अस्वीकार कह दिया, ये कह के ये दुर्घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ दिनों बाद 1984 के दंगों को लेके जब सिख लोग पहुंचे तो SIT का गठन कर दिया गया सिख दंगे की जांच के लिए। अब आप सोचिए कि ऐसे में इतना बड़ा बायस क्यों। जब 370 हटाया गया तो ध्यान से देखा जाए एक विधायी फैसला था, इसमें किसी भी न्यायपालिका का कोई रोल नहीं था, लेकिन जनाब ने स्पेशल बेंच का गठन करके पंचायत लेके बैठ गए और सरकार से तीखे सवाल पूछे। हर एक पर्सन को पता है कि 370 हटाना एक सही डिसीजन था। दूसरी बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 में, जब सरकार ने संशोधन करके ऐसी पावर दे दी मुसलमानों को कि वो जब चाहे किसी भी जमीन पे दावा ठोक सकते हैं और उसके खिलाफ कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता। जिन लोगों ने संज्ञान लेके कोर्ट गए तो उनको ये कह के भगा दिया गया कि आपका इसमें क्या जाता है, क्या आपकी जमीन छीनी गई, और कई लोगों पे पेनाल्टी भी लगाई। और 30 साल तक जब तक ये गलत काम होता रहा सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार के बैठी रही, और वक्फ बोर्ड ने 10 साल में 20 लाख एकड़ की जमीन हड़प ली। और जब रोक लगाई गई तो फिर से यही सुप्रीम कोर्ट पंचायत लगा के बैठ चुकी है। क्या ये हिंदुओं के साथ गलत नहीं है? पूरा तमिलनाडु का गांव हड़प लिया गया था। तीसरा बात करते हैं, भारत में सेक्युलरिज्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी बातें करती है। 2012 में जब हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण की बात की गई तो उन्होंने सांप सूंघ गया और 10 साल तक इस मामले पे कुंडली मार के बैठे रहे, और बाद में ये मैटर बोले हाई कोर्ट में लेके जाओ। और वहीं पे हर साल अगर आप देखेंगे तो भारतीय हिंदुओं के टैक्स पेयर से हज यात्रा पे सब्सिडी दी जाती रही। मौलवीज को, मुल्लाओं को आराम से सैलरी देते रहे। मदरसे, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऐसे कई सारे कॉलेजेस को सरकार से फंडिंग मिलती रही। तो चर्च और मस्जिदों की फंडिंग आप भरते रहें हिंदू टैक्स पेयर के पैसों से, लेकिन हिंदू मंदिरों की संज्ञान की बात पे आप मुकर गए। इसके अलावा इन खानदानी जजों ने हद तब पार कर दी जब राजीव खन्ना जी ने हाल ही में वक्फ बोर्ड की तुलना हिंदू मंदिरों के बोर्ड से कर दी। और तो और 4th स्टूडेंट 2009 में राइट टू एजुकेशन जब कांग्रेस सरकार लेके आती है, इसके हिसाब से हिंदू ओन्ड स्कूलों की 1/4 सीट को गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहीं मुस्लिम और ईसाई कॉन्वेंट स्कूलों को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। हुआ यूं कि हिंदू लोगों को फीस बढ़ानी पड़ गई स्कूल के खर्चे को चलाने के लिए। कई स्कूल बंद हो गए, कई लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया अपने स्कूलों को बचाने के लिए। और इसकी जब चुनौती न्यायपालिका में देने गए तो इस पे न्यायपालिका ने साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी ने राइट टू एजुकेशन इंडिया में ईसाई पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि ईसाई स्कूलों में फीस कम होती है और हिंदू पेरेंट्स को ज़्यादातर इन स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है ताकि वो फीस अफोर्ड कर सके। ये एक सोची समझी राजनीति है, बस हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बात करते हैं 5वें में, तो हेट स्पीच पे 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका बोला कि किसी भी तरह की हेट स्पीच पे स्टेट गवर्नमेंट को FIR दर्ज करना है, खुद से संज्ञान लेके, चाहे कोई FIR करे या ना करे। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा।
दयानिधि स्टालिन और करुणानिधि स्टालिन ने भर भर के सनातन धर्म को गाली दी और दबा के गाली दी, लेकिन एक बार भी तमिलनाडु सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और तो और चुपचाप सुप्रीम कोर्ट भी बैठी रही। जब ये बात चर्चा में उठी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो आदेश देने वाले के.एम. जोसेफ थे, उनके सामने जब ये बात रखी गई कि इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, तो ये मुस्कुरा के उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। कुणाल कामरा वाले बयान पे भी सुप्रीम कोर्ट उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है, लेकिन यही बात जब नुपुर शर्मा कुरान की आयतों को कोट करती हैं तो उसे हेट स्पीच मान लिया जाता है। और ऐसे 100 मुद्दे हैं जो मैं आपको यहाँ गिनाऊं तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन ये 5 मुद्दे आपके लिए काफ़ी होंगे जानने के लिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की मेजॉरिटी की भावनाओं के साथ खेलता है और सेकुलरिज्म की बात कर करके कहीं ना कहीं से भी सेकुलरिटी को बढ़ावा नहीं देता है। अब आप किस पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।